क्या साइकोटिक औरत है, मतलब क्या इसका दिमाग है, कौन है ये? और ये शेड नजर है कि वो अच्छी औरत भी है, उसको दुख हुआ है। पहले तो मैं बहुत विलन लग रही थी ना कि तलाकें करवा रही है। कब पता चलेगा, जरा जल्दी बता दे तो बहुत अच्छा होगा। भाई कितने कमीने भाई और भाभी दिखाएं, बहुत ही प्यारा। सबा में ये ड्रामा ही ऐसा है कि मतलब क्या करे बंदा, बात करना शुरू करता है और फिर दिल करता है बोलता ही चला जाए। सिर्फ हम एक कहानी पे नहीं फंसे हुए थे, विच आई फेल्ट हम लास्ट टाइम फंसे हुए थे। बिल्कुल। लेकिन इस दफ़ा सारी एस्पेक्ट्स जो है ना वो खुल के आ रही हैं, एंड आई होप द नेक्स्ट 2 एपिसोड्स आर गोइंग टू बी जस्ट एज गुड। खाना बड़ा रोमांटिक रहा डिनर, और बहुत भूख लग रही थी। तुम सबसे पहले आपसे तो बाहर आओ। उसने कहा तुम पे आओ डायरेक्ट, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँ। खैर ये तो मेरी एक दिली ख्वाहिश थी। तन्हा अकेली हूँ, और फिर से ये पूरा तो यहाँ हो रहा है ना, मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने कंप्लीट किया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही ख़ास रही। तीन ड्रामास का हमने रिव्यू किया, जिनमें शामिल था सारा आपी, कफील और एक और पाकीज़ा। आज जिन 2 ड्रामों में बात होगी उसके लिए हमारे जजेस तैयार हैं। अभी लंच ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं तो एनर्जी अप है और ड्रामे भी ज़बरदस्त हैं। और नादिया के तो 1 हफ्ते का गैप भी आ गया, तो उनकी तो तैयारी स्पेशल ही है आज। तो अभी हम तो मैं सबसे पहले तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, सादे इमाम एंड, और अब करते हैं नादिया खान से बात मोअम्मा की। नादिया बहुत कोशिश करके सबा कमर बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। दुपट्टे का स्टाइल और हाथों के मूवमेंट, वहाँ पे आज सादिया और नादिया में मुकाबला होगा जिजी बनने का। ये क्या बात है। तो इस दफ़ा खाना खिला दिया जीजी ने, बहुत भूखे थे ये जुनैद साहब। बेगम नहीं है घर में, खाना नहीं बन रहा, अंडे भी जल जाते हैं। इस दफ़ा जीजी ने कहा कि मैं इसको खाने पे चलती हूँ उसके साथ, साड़ी पहन के। पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ मैं कहती आई होगी तो लोग कहते हैं साड़ी में कौन सी आ गई बाजी हैं बाजी, अजीब लगता है ना। लेकिन बहरहाल चले गए। और मुझे ये भी इन एपिसोड में रिवील हुआ कि ये कहाँ से लेसन्स ले रही है जीजी। बताएं किसने नोट किया? जीजी बताएं। जीजी को लेसन्स मिल रहे हैं। मुझे एक बुक पढ़ रही है जिसका नाम है सोसाइटी गर्ल। सोसाइटी गर्ल मैं कहने वाली थी। Do you remember the movie? Yes, संगीता जी की सोसाइटी गर्ल। और ये किताब यहाँ से ये ले रही हैं लेसन्स। YouTube पे वो मीरा और लैला की, और आई थिंक निर्मल मीरा लैला थी उसमें सोसाइटी गर्ल भी जैसा। बिल्कुल तो है। साधु तुमने नोट किया? ऐसे ही उसमें मीरा ने गोल्डन पेंट कराया था अपने ऊपर। इससे मीरा को लग रहा है कि उसको ही रोल करना चाहिए था। मीरा को लग रहा है कि ये मैं बहुत अच्छा करती नहीं, और बाकी अगर बहुत अच्छा अगर एक ऑप्शन होती तो वो भी कैसा करती है साधु। मैं बताऊँ तुम्हें? तो बताओ। मैं कहती हूँ कि ये पहले ड्रामा मुझे ऑफर हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने इनको बोला कि इसको थोड़ा अंग्रेजी में करें, बिकॉज माई एक्सेंट इज़ वेरी गुड, सो I want to portray in my English, but they doesn't, because they don't know how to speak English and how to write English. So that's why फिर मैंने इनको मना कर दिया। तुम तो जानती हो नादिया, टपू टाइम फॉर बात। Oh my God, ऐसा फोटोग्राफर होता था मेरा, तो बहुत अच्छी आया हुआ यार। शूट किताब का नाम कितना मुश्किल था। और ऐसा बैठते ऐसा करके ना, तो ऐसा पता चलता कैसी होती है। आओ चलिए हम आए, काम करिए, काम की बात करें। जीजी का पता नहीं सादिया मीरा बेहतरीन बनती है। वो तो इसलिए तो मैं छेड़ती हूँ उसको, ले आती हूँ मीरा में। भाई मीरा, और अगर मीरा जी करती तो सबा ने बड़ा एंजॉय करना था इस रोल को। स्टेटस लगा रही होती, वेल डन मीरा जी है, शी वुड हैव लव्ड इट। आई थिंक कि भी मुझसे भी नेक्स्ट लेवल पे ये ले गई हैं। लेकिन आई थिंक सबा से ऊपर कोई नहीं लेके जा सकता। द कैरेक्टर शी प्लेड, वो एक और डायरेक्शन में जाता, वो एक और गली निकलती है यहाँ, वो गली कहीं और जाके फिर बहुत ऊपर चली जाती है। तो लेकिन बड़ा मजा आता है। वैसे देखना चाहती हूँ मैं स्क्रीन पे मीरा, रेशम, उनको देखना चाहते हैं। बहुत कमाल एक्टर्स हैं। लिखिए इनके लिए, अगर ये अच्छा ये ड्रामा चल गया है ना, अब और भी बहुत कुछ चल जाएगा। इसलिए लिखें, बनाएं और खुल के शूटिंग करें। इससे क्या वजह है ना, एस्थेटिकली बना हुआ हो मरीना जी तो कितनी चीज़ें चल जाती हैं।
नहीं, और अब मेरा ख्याल है हर एक का व्यूअर भी चेंज हो चुका है है, ना? जो जिसका व्यूअर है वो वी देख आर रहा है। इन बेटर टाइम जहाँ लोगों की मैंने देखा कि इस ड्रामे को लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, अपना मीम्स वगैरह, बट नॉट मजाक उड़ाना। दे आर ट्राइंग टू रिक्रिएट द कैरेक्टर, लेकिन किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, किसी ने ऐसे आई थिंक कोई ऑफेंड भी नहीं ऐसे हुआ। और दूसरी बात ये कि सबने बड़ा बैशिंग अच्छा हो जाती है किया ना कि इसको, मैंने नहीं, कोई मुझे bashing बहुत नहीं खुशी थी। हुई कहीं पे भी सबा कमर की बैशिंग हुई, नहीं हमने हुई। सबने उसकी तारीफ की है। तारीफ नहीं, और मैं कह आप जो पर्सनल गैदरिंग में भी आप मिल रहे हैं मुख्तलिफ एक्टर्स से, वो सब कह रहे हैं कि सबा ने क्या परफॉर्म किया है। परफॉर्म किया। एग्जैक्टली आप उन, क्योंकि आपने अभी केस हाँ, नंबर अच्छा। 9 देखा, उनका पामाल देखा, और फिर आप उनकी एक अलग ही लेवल पे लेके गए। वैरायटी देखती हैं कि किस किस्म की उनका हाँ। उनका टैलेंट कितना जबरदस्त है, और वेरिएशन कितनी उनके पास है। राइटिंग एंड डायरेक्शन से हाँ। बहुत फर्क पड़ता है। यस। नादिया, अच्छा जी, तो इस दफ़ा जहां आरा को मिल गया शाहजहां, तो इसमें क्या और भी नूरजहां भी होगी फैमिली में कोई? अकबर भी है। ये अजीब बात नहीं है कपल का नाम? कजन्स है ना। कजन्स के इतने हिस्टोरिकल नाम थे, किसके? ये क्या कुतुबुद्दीन के बच्चे हैं? है ना? लग नहीं रहा, आप समझ आई, है ना? लग नहीं मिस रहा? कर रहे थे तुझे। बिल्कुल, तो वही तो कुतुबुद्दीन के बच्चे किसके बच्चे हैं? जो ये कुतुबुद्दीन से मुझे कबाचा नहीं। याद आता है। ये अकबर, मरीना जी, अकबर, जहांगीर। कुतुबुद्दीन कबाचा याद आ जाता है। मेरे दादा का नाम भी कुतुबुद्दीन था। ओह, आपको तो sorry. मुश्किल आई होगी। कुतुबुद्दीन कबाचा आयो। इट वाज वेरी फनी। तो आप अब एक्चुअली जब उनको कबाचा कुतुबुद्दीन कबाचा कह रही, तो आपके उस दादा वक्त तो दादा जा का चुके नाम ही थे। था, दादा का नाम ही रखा था उस वक्त तक। नहीं वो कह नहीं, रही नहीं, दादा नहीं, इस दुनिया में नहीं थे, ओ। तो दादा दादा थे। दादा जा जा चुके चुके थे, लेकिन हाँ। हिज नेम वाज कुतुबुद्दीन आल्सो। हाँ, अब तो पुराने नाम होते ही नहीं है, तो हाँ। बड़ी सब थोड़ी यूनिक प्यारे प्यारे नाम आ गए, जैसे जीजी। अच्छा, तो जीजी के ड्रामे को मैं फॉलो कर रही हूँ, शो मिस भी करूँगी तो सबसे पहले मैं एक देखती हूँ शरपसंद और एक मोहम्मद, हाँ। ज़रूरी। शरपसंद भी बड़े मज़े का, ओए होए होए। तो वो देखती हूँ और ये मैं देखती हूँ। तो इसमें इस दफ़ा इस हफ्ते 2-3 बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो मैंने जैसा बताया कि शाहजहां इज़ बैक, और शाहजहां को क्या हो गया? उस्मान मुख्तार बहुत डिफरेंट इसमें कुछ लग रहे थे, मैं थोड़ी तो मैं पहचानी नहीं, उसके बाद मैंने कहा ये उस्मान मुख्तार है। तो वो वापसी उनका आना, और ये समझ आई कि ये छोड़ के गया था जहां आरा को, और ये बड़ी अपसेट है उससे, क्या बात है, पहुंच ही गया पीछे। और फादर की डेथ हाईलाइट, और सबा कमर का रोना, आ हा, वो जो म्यूट में लगा ना थोड़ी देर, जिस तरह वो तकलीफ, और ये होता है कभी एक तकलीफ दे एक रोना आता है जिसमें आवाज़ नहीं निकलती, और बड़ी देर से आपको वो उसकी आवाज़ आती है वापस। बहुत एपिक, प्यारा, कमाल रोई है सबा, इनक्रेडिबल। तो वो सीन सबने बहुत पसंद किया। हालांकि बाप कितना जालिम था, फिर भी बच्ची का इतना तकलीफ। देखिए बाप तकलीफ जैसा में भी होना। बेटियों का प्यार बाप के लिए तो होता ही है ना, वो तो इनबिल्ट होता है, वो तो आपके नेचुरली होता हालांकि है। कभी भी नहीं। नहीं प्यार किया, नहीं होता, हाँ, कभी प्यार नहीं किया, उसका हक Not मारा, all- उसके not साथ all अनफेयर parents था। are the same. नहीं Not- बेटी बच्चों का प्यार एक नहीं, एक, तो एक बाप बहुत ही बदतमीज आदमी था, लेकिन ये है कि बेटी जो है वो फिर चाहती है प्यार। हाँ, शी वांट्स इट, कि अगर बेटों को करे तो मुझे क्यों नहीं। हाँ, उसकी चाहत थी हमेशा, और उसने किया भी, जानते हुए एंड ऑल दैट, कितना अनफेयर ट्रीट किया, और फिर उसका जाना फ्यूनरल पे, और वहाँ उसको देखने ना देना, और आखिर में जो नई चीज़ डेवलपमेंट। अच्छा, दो, हाँ, डिनर बड़ा ज़बरदस्त था, उसके हम बात करेंगे। और अब डिलीवरी बॉय से नेक्स्ट शिकार, जो मुझे तो पता भी नहीं था, वो भी है गिनती में, भाई भाभी, उनकी भी तलाक करानी है जीजी ने। और वो तो बिल्कुल, वो तो हम उसमें आपके साथ हैं। वी सपोर्ट यू जीजी, क्योंकि इतनी खौफनाक भाभी है, और भाई एक्टिंग क्या की है और भाई। बिल्कुल, और उसको पता है कि ये भाभी की वजह से इसकी माँ खतरे में। हाँ। तो इसलिए अब उसने डिलीवरी बॉय, जो कि एक्सपर्ट है, और नेक्स्ट वो जो कॉल करेगा भाभी को नेक्स्ट एपिसोड में, वो आप देखिएगा ज़रूर, तो वो अब पटाएगा इसकी भाभी को, और पटाएगा बाकायदा, फ्लर्ट करके पटाएगा इसकी भाभी को, और उनकी तलाक कराएगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, बट यस, मज़ेदार। सादे माम। अच्छा मम्मा है ना, जब भी हम ये ड्रामा देखते हैं मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इस दफ़ा स्टार्ट ही वहाँ से हुआ कि इसके अंदर चल क्या रहा है। देखें जीजी जो उसकी क्लास ले रही होती कि मैंने ये नहीं कहा था, मैं तो बस ये चाहती थी कि वो किस तरह घर चली जाए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम से देखती हूँ कि क्या साइकोटिक औरत है, मतलब क्या इसका दिमाग है।
कौन है ये? और ये शेड नजर है कि वो अच्छी औरत भी है, उसको अच्छी दुख भी हुआ है। है। क्यों- पहले तो और- मैं बहुत विलन लग रही थी ना कि तलाकें करवा रही है बच्चे को, मतलब पहले हाँ। वाली को तो मिसकैरेज वो क्या हुआ था, नहीं, उसका तो बच्चा होता हो है गया जिसकी था। कफालत ले लेती हाँ। है ना। तो इसमें वो इसमें हाँ। कहती है कि ये मेरा वो नहीं था। हाँ, कहती मैं ये नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैंने मेरी वजह से वो उसकी डेथ हुई है। तो वो सारा सीन और वो जिस तरह इसकी फिर वो सीन बहुत अच्छा था जहाँ डिनर पे वो कहता है कि क्या इसने स्विच मारा, मैं तो सबा की एक्टिंग के ना परतें खुलती हैं और मैं उसमें खो जाती हूँ कि यहाँ बेतकल्लुफ़ होने के लिए भी इजाज़त मांग रहे हैं। फिर बेतकल्लुफ़ कैसे हो गया? कहते कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, 10 साल लगे इस लम्हे तक आने में। एक उसमें शाहजहाँ से वो जो बातें करती गई आँख ठहरा के, और फिर वापस आना, फिर घर आना, थप्पड़ का फ़ील करना, छोटी छोटी सी जगहें, और इसने कोई जगह नहीं छोड़ती है भाई लड़की। आसिया की आशिक की बातें सुनना, इवन दो जब गाड़ी में बैठती और शीशे में आशिक को दरवाज़ा खोलते हुए देखती, कहाँ इसने अपने आप को उसको देखा, उसको यूं आंखों का एकदम एक्सप्रेशन कैसे चेंज होते हैं कि वो मतलब वो बिल्कुल वो जब घर से निकलती हैं, सबा का जो कैरेक्टर हाँ। था उनका जीजी का, बहुत उससे पॉइज, ये वो बैठ के और जैसे ही उसकी नजर पड़ती है एकदम आंखों में ना कुछ अलग ही एक वो आता है। और एक वो बहुत ही कमाल। और देखें यहाँ भी मैं कहूँगी एक इंटेलिजेंट राइटिंग है कि किसी भी कैरेक्टर को उसने छोड़ा नहीं। शाहजहाँ का दोस्त तक पहुँचना, फरजाना तक, फिर उसका वहाँ पहुँचना डेथ वाले घर में, बाप की का डेथ का होना, और इसका वो रियलाइज़ करने कि माँ ने एक दिन पहले ही क्या अच्छा जुमला कहती, मैं अभी कल तो थी, अम्मा ने कहा भी था और मैं मिली नहीं। माँ कैसे कहती यार इनका आखिरी सफ़र अच्छा हो जाएगा, शायद तुझसे माफ़ी मांगना है, कितनी बड़ा तमाशा बनेगा, ना करें। भाई कितने कमीने भाई और भाभी दिखाएं, बहुत ही प्यारा। सबा में ये ड्रामा ही ऐसा है कि मतलब क्या करे, बंदा बात करना शुरू करता है और फिर दिल करता है बोलता ही चला जाए। शेख वेल डन, ज़बरदस्त ड्रामा। अच्छा वहाँ पे मुझे चलिए वो मैं डायरेक्शन राइटिंग में बात भाई करूँगा। इसलिए मैं भी रुकी हूँ सीन को। मरीना जी, ड्रामा So- सीरियल मुअम्मा। Okay, so I am obviously everyone is and I'm also enjoying this drama a lot. मेरा सिर्फ ये criticism था कि कहानी नहीं मूव करी, लेकिन इन 2 episodes में दौड़ी है, so which is really nice. Lot of movement in the story. She gets proposed to, her father dies. वो पूरा funeral वाला जो scene है, फिर she meets the love of her life. फिर क्या कहते हैं, आशिक के साथ जो इसकी इंटरेक्शन, आशिक के साथ, आशिक तो मुझे बाज़ जगह तो ईवल, उसकी एक दो ऐसी उसने शकील इज शॉट हिम इन सच अ वे दैट ही इज गॉट दिस ईवल लुक, और फिर से वो कमरे के अंदर गया हुआ था. सो देयर वाज अ लॉट हैपनिंग इन दिस वन एंड इट वाज वेरी एंटरटेनिंग. it was it, you know, from all aspects. अगर आप देखें इसमें सिर्फ हम एक कहानी पे नहीं फंसे हुए थे, विच आई फेल्ट हम लास्ट टाइम फंसे हुए थे. बिल्कुल. लेकिन इस दफ़ा सारी एस्पेक्ट्स जो है ना वो खुल के आ रही हैं, एंड आई होप द नेक्स्ट 2 episodes are going to be just as good. So for me it was a 1 thumbs up. ओके जी, इमोजीज अच्छे मिले जजेस की तरफ से. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं. राइटर हैं जी इमरान नज़ीर और डायरेक्टर हैं शेख यानी कि शकील ख़ान. और मुझे एक चीज़ नादिया फील हो रही थी कि जिससे वो मूवमेंट बड़ा मज़े का बना था जब वो माँ बाप के जनाजे पे आती है, वो सब कुछ वो बिल्ट हुआ है चीज़ें. हाँ, ऑल दो मेकअप में थोड़ा ज़्यादा लग रहा था कि इतनी तैयार होकर तो बाप के फ्यूनरल पे तो नहीं आएगी कोई भी. देखिए खैर नहीं, भी कैरेक्टर था जीजी का वही है. वहाँ पर जब वो भाई मारता है ना, तो मैं चाहता कि वहाँ पे उस्मान ज़रा हाथ पकड़ता और वहाँ से बस वो चली जाती, वॉकआउट कर जाती, देखती जो ने मूवमेंट बनाया वो स्लो मोशन. फीलिंग दैट वाज गोइंग टू हैपन. हाँ, दैट वाज लाइक यार बिल्कुल सही. इधर जिज्जी को मतलब यू नो वो सिर्फ रोकता और वहाँ पे उन दोनों के इंटरेक्शन होता rather than कि वो बाहर पीछे. I wanted that also. What I was saying कि वहाँ पे हाँ. मूवमेंट बहुत इंटरेस्टिंग बनी थी. हाँ, कि अगर एक ड्रामेटिक आप कि हाँ कि अगर वो वहाँ पर आके और वो भाई बहुत ऊंचा बोल रहा है और वो कह रही है कि यहाँ पे तमाशा मत लगाओ, अगर वहाँ पे एक मूवमेंट बनाई जाती जहाँ पे वो फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश करता है ना, उसको धक्का देता है या वो और पकड़ लेता जीजी को. हाथ, धक्का और देती वहाँ है. पर आके अगर वो जो शाहजहान कैरेक्टर का नाम है उस्मान, वो सिर्फ हाथ पकड़ता और वहाँ पे मूवमेंट क्रिएट होती है, वो वॉकआउट, तो वो बड़ा मजे का बनता. खैर ये तो मेरी एक दिली ख्वाहिश थी बिकॉज हमें लग रहा था कि जिज्जी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो वहाँ पे मैं समझी कि होगा. आई एक्चुअली थॉट दैट दिस नहीं ये तो नो आई एग्री, बट हाँ. व्हेन आई वाज वाचिंग इट मैं समझी, बिकॉज मैंने कहा अदरवाइज शाहजहान का वहाँ क्यों है, लेकिन
मैं क्योंकि- चाह रही थी ये हो। कि डायलॉग, क्योंकि हाँ। हम यही चाह रहे थे, बिकॉज़ डायलॉग भी है ना कि आप इतना ऊंचा क्यों बोल रही हैं, और वो सिर्फ कनात के उस तरफ बैठा हुआ है, बैठा तो वो आ सकता था उधर। खैर एनीवे, ये मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशात थी, और हर ख्वाहिश पे दम नहीं निकलना चाहिए, नादिया की तरफ चलना चाहिए। नादिया, राइटिंग डायरेक्शन। अच्छा, मुझे लगा जीजी की जो दोस्त बनी है फरजाना, इसमें इनके दो सीन थे, वो दोस्त नहीं लग रही, साथ साथ की नहीं लग रही, दोस्त की दोस्ती होंगी स्कूल में या कॉलेज में या कभी भाई पड़ोस में भी हो सकती है दोस्ती, पड़ोस हो सकती है। हाँ, वो कोई दोस्ती क्लास वालों को नहीं छोटी दिखाई, कुछ, दोस्त हाँ। दिखाई है। But मतलब remember, Gigi was a very different person. हाँ। Before that, कॉलेज में साथ थे, स्कूल में थे, क्या थे? पड़ोस में हो ये सब सकते हैं, नहीं नेबर हो बताया। पड़ोस सकते में हो हैं, सकते हैं। पुराने इलाके में हाँ, रहने वाले हो neighbor भी सकते हैं। सकती है। सब इस फरजाना और का and जिक्र she है। was a very different person to what she is now. हाँ, वो अभी जो तो- पहले थी वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी ना। अगर आप हाँ, पुरानी बिल्कुल, पुरानी बिल्कुल। सबा कमर को देखें, इनका साथ के लग रहे दोस्त। बहरहाल एपिसोड नंबर 15-16 तक अब हम पहुंच गए हैं। 3.5 मिलियन व्यूज़ हैं इसके 3 डेज़ में, और एक और पाकीज़ा के 4 दिन में 2.1 मिलियन। तो पाकीज़ा की भी व्यूअरशिप का ज़रा कहूँ कि देखें, ये देखा जा रहा है। मुअम्मा के जो ऑडियंस है वो भी मेरी तरह बैठी होती है अलार्म लगा के अपलोड हो, और मैं मुकर्रम भी अपलोड Notify हो, लगाए हुए। और फ़ौरन जम जाके एपिसोड देखते हैं। तन्हा अकेली हूँ, और फिर से ये पूरा तो यहाँ हो रहा है ना, मैंने स्टार्ट किया और ये मैंने कंप्लीट किया। तो बड़ा प्यारा सीन था जब ये अब खाने पे गई हैं, हाँ। और क्यों ये चाह रही थी कि ताकि कोई मौका मिले वो अपने घर चली जाए मायरा, और इसको फुली टेस्ट करना है। अभी तक फुली कन्विंस नहीं है कि ये हाँ। बेवफा है नहीं है। फाइनल टेस्ट उसका ये था कि डेट करके चेक करे कि ये छोड़ देगा अपनी बीवी को, वाकई बेवफा इंसान है, तो मैं फाइनल स्टेप पे जाऊँ जब मैं हाँ, एक्चुअली अब actually। आग लगा ही दूँ और हो ही जाए। अब तो बच्चे वाला केस भी नहीं है सैडली। तो बहरहाल, और इतना जुनीद इतना अगेंस्ट हो गया भाई बीवी के, कुछ ज़्यादा ही नहीं, It's ridiculous. कुछ ज़्यादा मुझे लगा कि बस मुझे इसको तलाक देनी है, और इसको बच्चे को इसने मारा है, और ये वो ठीक है जीजी से उसका कोई एफिलिएशन है, बट मुझे लगा एफिलिएशन तो क्या अट्रैक्शन है, बट इतना ज़्यादा हो गया कि वो इसको तलाक दे रहा है इस चक्कर पे कि जी बच्चा इसकी वजह से गिरा है। वो बड़ा मुझे जहर लग रहा था उससे जुनैद। तो खाना बड़ा रोमांटिक रहा डिनर, और बहुत भूख लग रही थी। तुम सबसे पहले आपसे तो बाहर आओ। उसने कहा तुम पे आओ डायरेक्ट, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँ। और वो जुनैद को बड़ा अच्छा लग रहा है कि बेतकल्फ़ी शुरू हो गई है। और उसके बाद एकदम ना लगा जैसे जीजी में ना कोई पैरानॉर्मल रूह आ गई कोई, जब उसको शाहजहां याद आया, एकदम बदल सी गई ना जीजी। उसको तो मैं कहती जुनैद को तो कहना चाहिए इसकी तो क्या स्प्लिट पर्सनैलिटी है, क्या इसके बाइपोलर है। बाइपोलर। तो उसको तो डर लगना कि जीजी आप में जिन आ जाता है, कभी आप रोमांटिक होती हैं, कभी आप ऐसे जहरीली हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाती हैं। कोई इसका मेन कोई वायरिंग ठीक नहीं है। जुनैद को डर नहीं लग रहा, उसको फिर भी वो बुरी लग रही है बेचारी प्यारी, ये अच्छी लग रही है। येस, आई लाइक मैड विमेन। तो है ना, अनप्रिडिक्टेबल छोड़ो, मैड खातून जो पल में इसको पसंद है हंटर मारने वाली, इसको मारे भी, जलील भी करे, बाहर निकाल दे, क्या किराया भी ले इससे, इसको ऐसी पसंद। अच्छा, वैसे किराया कितना कम है यार जिसके ऊपर जंगे हो रही हैं। कह रहे मैं अच्छा खासा है जुनैद। सॉरी जीजी, किराया नहीं दे सका। कितना? 45,000। हद। ऊपर से वो कह रही है नहीं बाद में दे देना। उधर से मियाँ उससे पैसे मांग रहा है कि तुम्हारे पास कितना किराया है। 45,000 के मुझे जंगे कर रहे हैं आप लोग। ये कोई किराया है? बहुत कम किराया है, बहुत ही कम। अनरियलिस्टिक किराया है। उसमें तो वहाँ आशिक खड़ा सोच रही तो मैं भी दे सकता है हूँ। ना। इतने में तो बाकी आशिक और आसिया ले लें आपसे नेक्स्ट ही। इतना तो नहीं है कोई। 45,000 और आशिक कम कराए तो शायद और भी कम हो जाए। मुझे बड़ा लगता I definitely gonna move there। है ना। वैसे मुकर्रम इस्लामाबाद में अपना एक डेन बनाते हैं। फिर मुकर्रम लाउंज में सोएगा, लाउंज में कपड़े बदलेगा, लाउंज में बाल्टी ला के नहाएगा, वहीं साबुन लगा रहा होगा और कह रहा तन्हा अकेला हूँ जी तुम देख रही हो। फिर अपने आजकल वर्कआउट भी बड़ा कर रहा है, फिर एब्स दिखाएगा, फिर तन्हा अकेला शर्ट पे दिखा रहा होगा 6 पैक। जीजी कहेगी ये पकड़ो घर तुम। मैं चली। जीजी ने फाइनली चाबी लेके लगानी है दरवाजे पे, खोल के अंदर। जीजी कहेगी खुला यार शीशे से उसका हाथ आना, तुम तो इधर आओ ना जरा। और दीदी ने कहा खुले अकेले हैं। नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चाहे फेक बीवी बना के इसको लेके जाना पड़े किसी दोस्त को या लड़के को, ये चादर पहना के ले जाएगा, लेकिन जीजी ही इज कमिंग फॉर यू।
मुकर्रम इज कमिंग फॉर यू, बच जाएं अब आप। बिल्कुल। हाँ, सही बात है। एंटर हो गया ये वो वाला जोड़ा होगा जो गले पड़ेगा जीजी के। ये वही, इसने इसको चिमड़ जाना है, नहीं छोड़ना है इसने। मुकर्रम ने, आपको मैं बता रही हूँ जीजी, ये असली आशिक आपका यहाँ बैठा है। जी हाँ, और वो गरीब भी नहीं है, ख्याल भी रखेगा, अपना घर भी है कराची में, और बताएं रिश्ता भेज रहे हैं जीजी के लिए। तो बहरहाल ड्रामे में क्या हुआ जी, अब बाकी शाहजहां आ गए, और शाहजहां आया है, वो भी पीछे सूंघते सूंघते जीजी को आ गया। लग नहीं रहा वैसे, यहाँ जहाँ आ रहा गुजरी होगी यहाँ से। किस ड्रामे में था ऐसे करके सूंघा है? हानिया ने सूंघा है ना। तो सूंघते सूंघते यहाँ पहुँच गए, इसने इसको बिल्कुल अच्छा, वो लुक बड़ी अच्छी थी जो इसने देखा है ना, ऐसे वाला बड़ी अच्छी फिल्मी लुक थी, हा। और उसके बाद फरजाना ने डांटा उसको कि क्यों आ गई थी तुम, जो मैं तुम्हें मना भी करती, बॉसी है फरजाना, नहीं भाई आना तो था। उसने कहा जेस का बाप मरा हो, वो क्यों ना है, बात तो सही थी जीजी की। बाकी क्राइंग वाज वेरी गुड। मुझे लग रहा है इस दफ़ा आप इस पूरे एपिसोड में वाइट ऑफ वाइट ये पहन रही हैं, एक जगह ब्लैक। जीजी कपड़े में देख रही हूँ, जीजी कलेक्शन बहुत जल्द लॉन्च हो रही है। बाकी बहुत ज़रूरी हो गया है। अच्छा, वो बहुत अच्छा सीन था जहाँ ये, अच्छा अब इसको चढ़ा हुआ है गुस्सा, एक इसने आसिया पे निकाला है। आसिया की भी ना वैसे सुई फंसी हुई है, अटक गई है उसकी ना, वो कुछ ज्यादा ही। वो उसका अलग मसला, वो इतनी ऑब्सेस्ड है उसका ब्रैड पिट जो मियां है। कौन भाई? आशिक। आपने माफ कर दिया, आशिक ने ये कर दिया, आशिक ने वो। मेरा भी दिल कर रहा था उसे उठा के ना चाय वाली चीज, आसिया को मारो, तेरी तो तेरा आशिक, मेरे आशिक का क्या होगा? मेरे आशिक जो है सब प्रॉब्लम में, तो मैं अपने एक आशिक की पड़ी है, मल्टीपल आशिक। तो बाहर अच्छा, मुझे एक फ्लॉ नजर आया था इसमें। एक वो ये कि जिस वक्त ये जीजी जनाज अपने वालिद के उधर से आती हैं, बैठती हैं आके, अब वो आती चाय ला दूँ, वो और आशिक ने उसको नहीं बताया कि इनके बाप का इंतकाल हो गया। वो आके डायरेक्ट आशिक की बात शुरू कर देती हैं, बिकॉज बाद में जब अली अंसारी कैरेक्टर आता है कि इंतकाल हो गया नहीं तो वो आसिया को नहीं पता। आसिया कैसे नहीं पता? क्योंकि आशिक को, वही तो मैं हैरान हूँ, कैसे नहीं पता। वही मैं कह रही हूँ। और वो आके कहती है बस अब आशिक को माफ करते हैं, वो घर के अंदर क्यों गया था, और वो जब चीजें फेंकती है, उसके बाद जब अली अंसारी का कैरेक्टर आता है वो कहते हैं कि मुझे आशिक ने बताया। तो आशिक ने इसको नहीं बताया होगा। नहीं पता होगा, नहीं अंदर घर में काम कर रही होगी, अभी वो एंटर हुआ था तो बता दिया। बहरहाल नहीं, वो है ही ढीठ, उसको कोई परवाह नहीं कि बाप मरा है। अच्छा, बस एक वैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क है इन एपिसोड्स में, आशिक घर में क्या कर रहा था अंदर? हाँ, तो यही तो कह रही है ना। ये वैसे कंफ्यूजन है कि ये मिस्ट्री है कि इस दफा आशिक जो उसके घर में था कि मैं आसिया को ढूंढने गया हूँ, झूठा क्या करने गया था, और इन लोगों ने दोनों ने क्या प्लान बनाया, वो भी अभी पेंडिंग। हाँ, ये भी हो सकता है कि देयर एक्चुअली इन कहूट्स, कुछ उसने पेंडिंग में प्लान बनाया हुआ है। बहरहाल एक तो वो, अच्छा उसके बाद जो मैं सीन मेंशन करना चाही थी, ब्लैक कपड़ों में जब ये अब आया है अली अंसारी अब्बा का अफसोस करने, मुझे क्यों नहीं बताया था, हर बात है उसे कहता है मुझे क्यों नहीं बताया था, पर्दे नहीं खोल रहे थे, मुझे क्यों नहीं बताया था, अटक गए थे जैसे, मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो हर चीज़ पे उसे कहता है मुझे बता दो ना। तो जो उधर वहाँ उसने सोचा है ना, अब सोचो कि वो डायलॉग्स तो बाद में लगाए होंगे डायरेक्टर ने, लेकिन एक्सप्रेशंस इतने स्पॉट ऑन थे उन वर्ड्स के साथ, बहुत कमाल उसके। और मुझे खौफ आ रहा था जीजी से कि जो वो सोच रही थी, जितने जहरीले अल्फाज थे उतने जहरीला उसके एक्सप्रेशंस। नाउ शी वांट्स, आई थिंक बाप का भी बदला अब इसमें ऐड हो गया। अब ये और जो है ना चुड़ैल बन जाएगी, अब ये और बदले लेगी, क्योंकि अब भाई ने जिस तरह निकाला सारा ये। नेक्स्ट शिकार इज़ द भाभी, मुझे डिलीवरी बॉय का अच्छा लगा, उसने अब शादी कराएगी और भाभी से उसकी सेटिंग करा रही है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई गिव, मुझे कुछ ना कि खैर फ्लॉज वगैरह नजर नहीं आए, एंजॉयड द एपिसोड्स, बड़ा मजा आ रहा है। मुझे सिर्फ ये था कि वहाँ पे ना छोटा मोटा तो चलता है। मेकअप जो था ना, जब वालिद के जनाजे, मेकअप नहीं था वो, एक्चुअली खुद उस वक्त वो रीड कर रही थी, तैयार थी, जो भी सुबह उठ के होती होगी, वो रोया हुआ, उसमें काजल फैला हुआ था। जब उसको इत्तला मिली थी, उसने कपड़े और उसने स्पेशल ब्लैक कपड़े पहने हैं, अब बालों में आई डोंट नो कर्ल्स डालने हैं, क्या किया है, काजल शदीद लगा हुआ, एकदम उठ के जबकि वो जो उसकी दोस्त वहाँ पे, उसकी जो दोस्त वहाँ पे बैठी हुई थी, वो बिल्कुल सिंपल थी। तो मुझे वो थोड़ा सा लगा था जब आपको इत्तला मिली है, तो आई डोंट नो, थोड़ा और जरा बुरे हाल से तो खौफ आता जीजी यार। आप रास्ते में भी रोते हुए आए होगे ना, आपको थोड़ा, बल्कि आई थिंक थोड़ा सा इसको स्केरी भी दिखाएं कभी कभी, जो इस तरह फैला हुआ ना, काजल रो रही होती बुरी, जरा तो वो जरा ज्यादा होता है, वो बहुत बहुत ज्यादा। और शाहजहां भी देख के सो कहता हुई माँ वो ड्रोनी हो गई है। नहीं, वो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर जब आई है, जो कैरेक्टर आया है, तो वो जरा इस तरह से वो, मतलब आप जाहिर बात है आपके वालिद का इंतकाल हुआ है, अगर आपने कपड़े भी बदलें, ठीक है मेकअप ना उतारें, लेकिन फिर वो बहावा मेकअप हो ना, फिर आप कुछ, आई डोंट नो दैट, ये मुझे लगा था एक। ठीक है। अच्छा, राइटिंग डायरेक्शन नंबर। हाँ, तो आई विल गिव
राइटिंग डायरेक्शन 8 फॉर बोथ। अच्छा ये एपिसोड जहाँ शुरू हुई मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो राइडर से जहाँ बात कर रही होती है और फिर उसको डांटती है सारा वो, उसके बाद आशिक का देखना, फिर मायरा का जुनैद को कॉल करना और माँ उसे फिर मना करती है कि नहीं नहीं तुम उसे कॉल नहीं करना है, जीवी माँ है ना उसे कॉल नहीं करना। बाप का बड़ा अच्छा लगा कि भाई तुम उसे कॉल करने दो, वो अपने मियाँ को बहुत बेहतर तरीके से जानती है, वो अगर वो अपना रिश्ता बचा रही है तो उसे बचाने दो। और कितने अच्छा वहाँ बाप बोलता है कि तुम ज़रूर बचाओ लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी इज्जत पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो ये भी सहारा दे के बाप चला जाता है कि अगर वो नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो उसके बाद आ जाता है जनाब वो वाला सीन जहाँ डिनर पे जिज्जी लेके जाती है, जो जिज्जी का एक्चुअल प्लान था। अभी भी शायद जिज्जी का वो प्लान इतना सक्सीड नहीं होता और जिज्जी थोड़ा इसको लंबा करती अगर मायरा की कॉल वापसी पे ना आती, जहाँ जिज्जी थप्पड़ खाती फील करती हैं डिनर से वापस आती हैं और वो मायरा की कॉल आ जाती है जहाँ वो कहती कि अगर वो एक दफ़ा कॉल भी कर देना जिज्जी तो मैं चली जाऊँगी। क्या अच्छा बोली है। वो कहती है एक मशवरा दूँ तुम्हें, अपनी इज्जत पे कोई समझौता नहीं कर, और अगर वो चाह रहा है मायरा अपनी बात तो अपनी बात पे डटी रहो, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जिज्जी फ़ोन बंद करके कहती है कि इसका मतलब है मुझे ज़रा तेज़ी से चीज़ें लेके जाए। जब जिज्जी ने अपने आप से बोला ना मायरा का फ़ोन बंद करने के बाद, वो वहाँ उठा डिसीजन कि अब तो मैंने इस किस्से को मुकाना है इससे पहले कि कुछ और हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ आशिक और आसिया की बातें सुनना, जो सुबह के वक्त कितने मज़े से चाय पीते हुए सुन रही होती है, और आशिक और आसिया की बातें मैं कहती हूँ, और कैसे आसिया कहती तुझे पता नहीं है कि एक बात जिज्जी के बारे में कही हुई उन्होंने हमें दोहराई थी, सुन रही है, मुझे भी लग रहा है भी कहीं देखी हो, तो वो तो देख चुकी है ना कि शीशा मार, उसने अभी तक आशिक को नहीं बताया कि जो उसका डर है वो उसका डर बहुत अच्छा। शीशे का उसको भी नहीं पता। नहीं, आसिया तो नीचे जा चुकी है, आसिया को जिस बात पे हाँ अच्छा सॉरी, आसिया को पता है, आसिया को तो पता है, आशिक को नहीं पता, तो उसको अभी भी डर है कि कहीं हमें भी कहीं से देख रही है, क्योंकि वो सारी बातें जिज्जी ने बोली थी जब आशिक को पकड़ा था कमरे के अंदर, तो वो बड़ा अच्छा था। मुझे ऑफिस वाला सीन जुनैद का नहीं समझ आया, जहाँ वो कॉलें कर रहा है और ये हॉस्पिटल के अंदर होती है, ठीक है कॉल करी ख़त्म होगी बात, उसके बाद वो जो अपनी जो उसके साथ काम करती है लड़की, उसके साथ देखो मेरी जो उन्होंने किराया भी नहीं लिया था, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, ये मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा गैर लगा, ज़रूरी लग रहा गैर था। ज़रूरी सी चीज़ थी, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इवन वो कॉल भी गैर ज़रूरी थी कि मैं अभी आप पैसे रख लें मैं बाद में हाँ, आके ले लूंगी, डायलॉग तो से क्या वो गैर ज़रूरी सी वो लगा बात, था इम्प्रोवाइज हुआ हुआ है। हाँ वो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ इसी चीज़ को लेके। फिर सरफराज और उसकी बीवी की एक्टिंग जो जनाजे पे की है, मैं कहती हूँ भाई वाह भाई वाह, ये होते हैं झूठे लोग, और सही झूठ के ऐसे लिपट के रोइए, लिपट है अब्बा जी क्यों चले गए अब्बा जी, और वो वैसे माँ बहुत क्या अच्छी बोलती एक्टर है, झूठे ये झूठा है, इसको ये भी झूठा है, ये She भी is a very झूठी good है। actor. मैं कहती हूँ अस्मा जी ने क्या बोला, और वो बता नहीं पा रही कि दोनों झूठ कितने, और वो और वो माँ को देखती कहती ओए अम्मी जी क्या करें, तो वो दोस्त उसको गले लगाते, तो वो एक बड़ा कोई हॉरिफाइंग से सीन था कि यार किस कदर वाकई झूठे लोग हैं, आपके जूतों समेत ही आपकी आंखों में घुस जाते हैं और आप उनका कुछ नहीं कर सकते। जूतों समेत हाँ आंखों में घुस सीरियसली, हाँ ये एक मिसाल दी जाती है कि इतना झूठा है कि जूतों समेत आंखों में है। मेरी वालदा की मिसाल तो मैंने दे दी हाँ आपको। अच्छा फिर वो सीन आता है जहाँ वो मायरा की कॉल जुनैद को आती है, जहाँ वो ऑमलेट बना रहे थे, जहाँ मेरा दिल फुल जला कि मेरे यहाँ गैस का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, पानी कराची में मिल नहीं रहा, और वहाँ देखो कि कफील में उसने गैस खुली छोड़ दी और यहाँ से नलका खुला छोड़ दिया। जब ऑमलेट जलता है, भाई तुम नलका क्यों खुला छोड़ गए, गुस्सा था ठीक है, नलका तो बंद कर देते, इतने मुश्किल से पानी मिलता है भाई, खुदा के वास्ते किन कर गई यहाँ पे। हाँ तो मुझे बड़ा इस बात पे गुस्सा चढ़ा। लेकिन मुझे ओवरऑल माँ बाप का मायरा के घर जाना वो सीन बहुत अच्छा था, जहाँ वो जाके बड़े बात करते हैं, और वहाँ फिर जुनैद का कहना कि हाँ वो सब कुछ सही है लेकिन मैं इसको अपने साथ नहीं रखूँगा, अब तो उसे लगता है कि तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और अगर मैं मायरा को साथ ले गया तो फिर मेरा जिजी का फेयर जो शुरू हुआ है अभी वो तो फिर ख़त्म होने वाला है। तो कैसे वो मज़े से कहते हैं सब कुछ सही है लेकिन अब ये वहाँ नहीं जा सकती मेरे लिए। तो अब मुझे आगे ये भी देखना है कि जुनैद कैसे इसको मना करेगा, क्योंकि अब तो वालिदैन दोनों की तरफ से इन्वॉल्व हैं। अब ये आगे क्योंकि वो सीन हमने हाफ में छोड़ा है, और यहाँ सीन जो है वो हमने एंड पे छोड़ा है कि जहाँ वो कहती है कि तुम्हारे लिए एक और वो है टास्क जो भाई और भाभी की देती है। तो जैसे मरीना जी ने कहा, इतनी तेज़ी से ये स्क्रिप्ट इस दफ़ा 2 एपिसोड गई हैं, और वेल रिटन स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा, और
आपके साथ हमने मूव किया, ये मज़ा आता है जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं। तो मेरे लिए ये इस दफ़ा के एपिसोड एज अ राइटर 8 एंड एज अ डायरेक्टर मुझे मज़ा आया देख के। लाइटिंग बहुत अच्छी थी, कोई डार्क शेडोज़ नहीं बने हुए थे, टू द पॉइंट डायलॉग को इस्तेमाल किया गया, एक्सप्रेशन तुमने अच्छे कट पे लगाए। और आई थिंक शॉट्स बहुत अच्छे थे बिकॉज जब वो Beautiful. गाड़ी में आ रही है, वो देख रही है, वो आशिक खड़ा था, जो पॉइंट ऑफ व्यू के था Point ना, of view इतना वो तो लग रहा था कि evil आपको लग रहा स्केल है। लेके बनाए हैं कि आपने कहा कि ये लाइन होगी, ये उसका देखना, आशिक का यूं कोई देखना गाड़ी ऐसे में, नहीं, भाई कह रहे हो But ना, वो इतनी आशिक के डिटेलिंग में। look- टाइमिंग बहुत अच्छी। लास्ट में कफील Look- में कहा कि 360 बार वो हुआ था, यहाँ तो और वो तो टू आपको शॉट में हो रहा था कफील के अंदर, हाँ। वो तो आमने सामने बैठे उसमें हो रहा था, और इसमें इतना एक्यूरेट था। To मैं the कहता था point कि यार था। डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की, तो- डीओपी ने। शेख इस दफ़ा आपके लिए मेरे पास है 9, गुड जॉब। डीओपी हैं अबरार अयूब। वेरी नाइस तो आपने बड़ा जबरदस्त काम किया है। गुड। मरीना जी, सो ओके, मुझे ओवरऑल एपिसोड बहुत अच्छा लगा। सवाल मेरे ये हैं कि वो उससे 3 लाख मांग रहा है, ठीक है? हाँ, ये तो बोली कहता है तुम चोरी करो, भीख मांगो या अपने आप को बेचो। आए हाय, मैंने खोला ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि ये शुरू में आपने दिखाया है ही इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल गाय, he's got these guards, he's got this. Why is he dependent on his wife? ये सवाल है कि what has made him to come to this position? Because अगर आप इन्फ्लुएंशियल हैं, आपका लॉयर भी स्ट्रांग होगा, आपके पास पैसे भी हैं, सब कुछ, क्या ये इसको उस पॉइंट पे लेके आई थी और उसने उसको फ्रेम किया? बिकॉज अदरवाइज वो सिर्फ इसके सहारे जी रहे हैं और वो दे रही है पैसे। अच्छा, ये once he goes into prison, she could have asked for a separation and she could have, है ना? और फिर आप वो जो होता है ना स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन, जब आपका एक वो होता है कि आप इतने फीट करीब नहीं आ सकते, आई डोंट नो पाकिस्तान में है या नहीं है, बट आपको वार्निंग दी जाती है, यू कांट गो क्लोज टू दैट पर्सन। तो ये कर सकती थी, बट व्हाट इज हर गेम is a very interesting question to think of, because otherwise why Yes. is this man just dependent on her? He's a very influential guy. मेरे से बदला ले, यही मुझे भी क्वेश्चन लगता था है बदला ले कि लिया। क्यों नहीं ये अजियत जेल के अंदर निकल आए। वो आपको एक डायलॉग बोलता है, कहता है अभी भी मेरे ऐसे लोग जानने वाले हैं जो मेरे एक इशारे पे ना तुम्हारा हशर कर सकते हैं। और जो उस्मान मुख्तार ने भी अपना वो बोला था कि वो नहीं लड़ सका उन लोगों के सामने, वो Exactly. इन्फ्लुएंशियल बंदा है, तो फिर उसके अभी भी कनेक्शन है, फिर? तो इसने कोई गेम खेली हुई है जिसकी वजह से ये उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता मार रही है। हाँ। उसको इसने आइसोलेट चुन किया है, चुन के उसको यहाँ बदले तक ले ले आई है, लिया। अपने पे डिपेंडेंट किया है। और इसी नहीं, लॉयर के अपने- साथ रखा हुआ है। हाँ, और नहीं, इसी लेकिन लॉयर अगर एक इशारे पे वो करवा सकता है तो क्यों नहीं करवा रहा? ये सवाल है ना। क्योंकि उसके लिए लाइफलाइन ही वो है। अब कैसे? जब आप क्रिमिनल होते, देखिए आपके ताल्लुकात किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि यार उसको उठवा दो, उसको ये कर दो, लेकिन मेरे केस की पैरवी करो, मैं जेल के I अंदर mean, हूँ। कोई look at case number 9. वो कहाँ पहुँच गया था because he was influential. बट ये So तो this is a question. I'm just saying this हाँ, is a ये तो question आगे मेरे mark. ख्याल रिवील होगा, And I hope इसको छोड़ ना दे, because कहानी का एक बहुत नहीं इंटरेस्टिंग छोड़ेगा। पार्ट है ये, क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट है। वो सीन यही है ना कि वो लड़की, मैं ये सोचता कि ये निकल जाए तो जेल के अंदर अब चली जाए, तो उसका जवाब इस एपिसोड में मुझे मिल गया था कि बिल्कुल। क्योंकि अभी भी वो इन्फ्लुएंशियल है, वो इसको मरवा सकता है। अगर और influential शाहजहां अपने भी आप को- इसीलिए गया था क्योंकि शाहजहां का डायलॉग था कि मैं उन लोगों के मुकाबले में know. नहीं लड़ सकता था। I know, तो but वही मैं कह रही हूँ कि अगर वो इन्फ्लुएंशियल है तो फिर वो अपने आप के लिए भी बेहतर, वो लॉयर भी उस पर वो अब लल्लू ये तो आगे पता चलेगा ना कि लल्लू वो lawyer रखा इतना हुआ उसने उन्होंने। अपने पे कैसे उसको हाँ। आइसोलेट कैसे किया, अपने पे डिपेंडेंट कैसे कर लिया। अच्छा, मोहम्मद अहमद साहब, आप पे सलाम है। येट आपने एक और ऐसा रोल लिया जिस पे आपकी डेथ हो गई आपकी नहीं, माशा, आई होप यू लिव द लॉन्गेस्ट लाइफ एवर। आपके कैरियर, मोहम्मद अहमद हैज हिस्ट्री ऑफ टेकिंग रोल्स इन विच ही eventually हर ड्रामे में है ना, नहीं एक दो में सर्वाइव कर चुके हैं, 2-3 बज गए। लेकिन हम आपको बचाया मिस भी कर हमको। रहे हैं, आपकी एक्टिंग हम मिस कर रहे हैं। बिल्कुल। यू आर वेरी वेरी गुड। इसमें मुझे आशिक, इवन दो आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिज परफॉर्मेंस, लेकिन उसकी जो लुक आई थिंक इस दफ़ा शकील ने जो कैप्चर की है ना, देयर इज एन इवलनेस इन दिस मैन। आई डोंट नो व्हाट हिज गेम इज, वेयर ही इज गोइंग टू गो। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग। आई थिंक इस दफ़ा बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स मेरे माइंड में आए, एंड आई होप बाय द नेक्स्ट एपिसोड वी शुड स्टार्ट डीलिंग विद दीज क्वेश्चन। अच्छा, जो फ्रेंड है फरजाना, मुझे थोड़ी सी जंगली जाहिल सी लगी ना। वो तो सड़क पे खड़ी होगी चा 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 करने के लिए, और शुरू में भी आती, क्यों आए हो तुम, बट व्हेन द हस्बैंड कम्स आउट एंड सेज कि नहीं हम आराम से बैठ के बात करते, मैं सोचती हूँ पहले ऐसे इसने क्यों नहीं किया, पहले ही आराम से बैठ के बात कर लो। यस, मे बी यू डिडंट लाइक हिम, वो चीज़ से कि तुमने उसको धोखा दिया, लेकिन वो जो एक जंगलीपन था ना उसका, लेकिन वो जंगलीपन मेरे लिए डिसअपियर हो गया जब उसने उसको कॉल की और उसको बताया कि नहीं, सेकंड टाइम एक दफ़ा तो कॉल करके बाप का कहा, फिर कहती है सेकंड टाइम उसने,
And I thought that conversation was very good. I thought both of them did a very good job in that conversation where ये नाराज़ भी होती है लेकिन she is her old friend and you know so well done Farzana. But और उस conversation में जिसमें husband आके कहता है ऊपर जाके हम बैठ के बात कर सकते हैं, हमें पता चला कि उस्मान मुख्तार हुए शाहजहां वो इसको क्यों छोड़ के गया और ये छोड़ के गया था, लेकिन मजबूरी में गया, उसने दिल से नहीं उसी किया। में तो बताता है कि वो जो थे मैं उनसे नहीं या मुकाबला सो कर ऑब्वियसली फैमिली को थ्रेटन किया होगा या क्या किया होगा ये हमें नहीं पता, हमें कब पता चलेगा, ज़रा जल्दी बता दें तो बहुत अच्छा होगा। द सीक्वेंस इन विच ही प्रपोजेस टू हर, अपना व्हाट्स हिज नेम, जुनैद प्रपोजेस टू हर, उसमें अगर आपने नोटिस किया हो, एंड दिस इज अगेन शैक टू यू ऑल्सो बिकॉज आई नो यू आर वेरी केयरफुल अबाउट दिस, आपने रेस्टोरेंट की बैकग्राउंड साउंड बहुत अच्छी की हुई थी एंड इट वाज लाइक द रेस्टोरेंट इज फुल but there was a table right behind the boy and there was a table right behind the girl and nobody was sitting on those tables, so it just didn't go with the scene. I just felt that from a technical side of it, एक बंदा भी बिठा देते एक साइड पे बट और या पीछे कोई मूवमेंट्स करवा देते कुछ करा, लेकिन the sound was really good and it was very well balanced also, but I felt that was a little bit of a क्या कहते हैं hiccup. It's not that it reflects anything but that was there. इसका जो mental state है अपना जीजी का वो बहुत clear हुआ इसमें, because in that romantic moment she is thinking of the boy, because वो आ गया ना वापस उसकी ज़िंदगी में, इससे पहले कहीं भी नहीं, वो बड़ी straight forward होती थी, but now she's talking about her past and she goes into these what are they known as, reveries, no, what are they called, मीनिंग आप एक ऐसी जगह चले जाते हो जब आप अपने पास्ट के बारे में और वो लड़का ये तो एक गेम खेल रही है ना इसके साथ, बट शी इज़ गेटिंग वनरेबल, मुझे लगता है शी इज़ गेटिंग वनरेबल जस्ट बिकॉज शी नोज दैट दिस बॉय इज़ बैक एंड ऑल दोज फीलिंग्स आर बैक, तो वो थोड़ा सा इन वन वे अपने आप को वनरेबल दिखा रही है इसके सामने, जुनैद के सामने, और वो बहुत ज़्यादा वो कर रहा है क्वेश्चन इसको ना, विच इज़ उसको शटअप कॉल अच्छा देती है, but I feeling that इसका वापस आना और उसके बाप का मरना, नादिया thinks she is going to get more evil, yes I think she will, but I think उसकी vulnerability आएगी उसकी, मुझे लगता है कि उसके नेचर में शायद एक एक डेंट आ जाए। अपना नंबर्स अनुशे थोड़ा वो एक्टिंग में चले जाएंगे ना, अब हम एक्टिंग में आ गए हैं, अभी मैं क्या कर रही हूँ, राइटिंग डायरेक्शन था नहीं आई एम जस्ट सेइंग दैट द कन्वर्सेशन विद अनुशे that she has इसके साथ अपना जीजी के साथ बहुत अच्छी उसको एडवाइस देती है, लेकिन उस एडवाइस के बावजूद वो उसको कॉल करती है, दैट वाज अ लवली सीन बिटवीन द टू ऑफ देम, ही कम्स आउट एज अ रियल बास्टर्ड इन दैट सीन, शी कम्स आउट एज दिस वुमन, उसके बाद उसको क्लियरली कहता है कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, and yet again she's sitting there wanting to go back to this house. I don't understand, but anyway that is I think something उसी बात पे तो उसने पूरी फैमिली को इकट्ठा किया ना, जब भी तो उसकी माँ भी आ गई, वो सारे बैठ गए कि भाई ये तो मुझे ये बात कह रहा है, तो हाँ, तो उसके बाद फिर वो एक वो जिरगा लगा ना पूरा के, बट मायरा वेरी वेल डन। एंड एक चीज़ जो मुझे इनकंसिस्टेंट लगी भाभी और भाई में, बिकॉज शुरू में जो दिखाया था ना वो सिस्टर, वो जो भाई था वो आगे पीछे भाग रहा था ना अपनी बीवी के, यहाँ तो ऑलमोस्ट मारने को बात भी तो कैसी की है, नहीं फिर भी वो बहुत बड़ी नहीं, अगर आप थोड़ा सा करते आप कह देंगे, लेकिन आप इतना अग्रेसिव नहीं होंगे जो पहले इतने भीगे बिल्ले बने हुए, तो मुझे ये ज़रा सा इनकंसिस्टेंट लगा कि एकदम से भाई बहन के साथ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगा बीवी के साथ, बिकॉज बीवी के लिए तो हर चीज़ माफ़ कर देते हैं ना, वो कपल ही नहीं लग रहा था, ये वो वाला कपल ही नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा था, there was a problem, I thought there was a problem, मुझे भी लगा हाँ, and I loved the fact कि अब वो sister in law को निकाल रही है through delivery boy. I thought that was the icing on the cake in the entire play. That is a perfect thing, except delivery boy. I have no problems with men wearing jewelry, लेकिन आपका जो white bracelet था उससे मेरी नज़र नहीं हट रही थी। आपने pearls का white bracelet उनका देखा और उन्हें रखा हुआ भी था throughout. वो तैयार होके आया था ना, I know, लेकिन glasses पहन के कहते हैं तो डेट पे आए, it was so distracting. I mean, I have no problem. It was so distracting. मरीना जी को आशिक ज़्यादा अच्छा लगा डिलीवरी बॉय से,
नहीं नहीं I मुझे think delivery performance boy मुझे डिलीवरी बॉय की name बेहतर I don't know I'm wrong क्योंकि मैं दोनों के नामों में कंफ्यूज I think आहन बाबर मेरे पास नाम है मेरे ख्याल ये डिलीवरी बॉय आहन है बाबर। जो डिलीवरी बॉय है भाई हम यही कर देते नो हैं परफॉर्मेंस आई आहन। स्टिल प्रेफर टू और ये नापा से पढ़े हुए हैं दोनों नहीं जो डिलीवरी और बॉय है आशिक इस हाँ। हसन You को- can अच्छा see जब it. वो शुरू में आया ना ग्लासेस वगैरह लगा के तो मुझे भी लगा कि इतना वो फिर उसके बाद एक्चुअली जब आप सीन पढ़ेंगे तो उसमें हाँ। बनता ही है कि वो अपने तरीके से डिलीवरी बॉय हाँ। तैयार कैसे होगा वो फिर अच्छा कोई ऐसी चीज भी पहनेगा कोई ऐसे वो तो वो मुझे बिल्कुल ठीक लगा कि अच्छा अच्छा एक और सवाल है कि वो कहती है ना कि इतना तो डराने के लिए नहीं कहा था तो क्या करता एक दफा घर के अंदर घुस गया है तो वो क्या करता अपनी ये मैं तो कह वो रही जिंदगी हूँ डराया का ही अपना नहीं था मसला है। उसने गया और निकला है निकला है नहीं नहीं उसे उसने दरवाजा जोर बंद से किया बंद ना कर दिया था। दरवाजा जो जोर से बंद किया है हाँ, तो और उसको क्या फील करता? हुई है लेकिन मैं कहती हूँ क्या उसको चाहिए था करता घुंघरू पहन के ना वॉक करता हाँ वो लेकिन वो रात के वक्त करता ना बेस्ट था वो रात के वक्त जान ही करता। निकल जाती भाई खत्म लेकिन मंजूरी घर का इतना आगे। मिसकैरेज के साथ खुद भी पर टपक जाती तो मायरा पिक्चर पहली बार क्यों घूम रही होती नहीं सच्ची गुजरती हो कहती हाँ मुझे तुम्हारा बात घर मंजूली का घर आगे। इतना और उसी घर के अंदर आप घुसे आपको छुपने की भी जगह नहीं मिल रही कुछ नहीं मिल रहा मुझे उसके पास वो दरवाजा है मुझे वो जिसके सही पीछे वो नहीं लगा। देखते अरे हाँ, आवाज I उसके think- पास I वो एक दरवाजा है सौ उसके तरीके होते हैं डराने के बेटा उसको ब्लेम करना कि मेरी वजह से मैं फील कर रही हूँ जी जी नाजे को हायर कर लें आई डराने के डिडंट लिए फील दैट एट ऑल मैं तो वैसे So- ही करीब जाके कहता बस काफी तो डर जाती इससे तो मैं भी डरती हूँ So कौन है for me 8 and 8 8 and 8 ओके जी वोटिंग की तरफ चलते हैं टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,212 हुए हैं और इमरान नज़ीर के हिस्से में मोहम्मद ड्रामे से आए 3,278 17% बनते 1.7 को मिले अगर डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए 19,140 और शकील खान के हिस्से में 3,224 17% बनते Good. 1.7 Well को done, मिले well हैं जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं अब बात कर ली जाए कि हमारे पास कौन कौन सबा 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 तो हैं ही उस्मान मुख्तार भी हैं अली अंसारी भी हैं अनुषा बासी सबा कमर अनुषा को मैं उस्मान लास्ट टाइम मुख्तार के लिए तो सबा कमर को उस्मान करते हैं मुख्तार एंड उस्मान एंड उस्मान मुख्तार नादिया सबा का तो रोने वाला सीन कमाल आप देखते हो आपको तकलीफ होती है खुद पेट में दर्द हो रहा था उसको देख के कि क्या उसके कुछ मुझे नॉट्स नहीं बन जाती इन पेन सांस ना आ रहा आय हाय हाय इसको कितनी तकलीफ होगी बहुत दर्द से रोई है यार बहुत ही प्यारा पिस्सा झुक के साम उठी है और ये देखिए ना है तो एक्टिंग एट द एंड ऑफ द डे तो तुम्हारे पेट में दर्द है तो तुम्हें क्या हुआ इन्होंने collapse हमारे नोट इसके तो बकायदा नोट्स पड़ी हुई हैं और करो वर्जिशें जी 6 पैक चल बना अब रहा है आगे आपके आगे लिए। कर तो तुम्हारे तो जिम वाली दर्द है ना वो उनकी कोई और दर्द थी वेरी नाइस एक्टिंग एक्सप्रेशन इस दफ़ा डराया जीजी ने मुझे बड़ा खौफ आया उसको देख के जब वो अली को देख के सोच रही होती है ना और फिर उससे पहले एकदम एक और जीजी ऐसे ऐसे इसका ये तो कोई हाइब्रिड मोड है इधर से इधर चेंज करती रहती है कमाल सबा कमर तो अपने और आपने देखा कि बेस्ट पे वो आप कोई देख बहुत रहे एक्सप्रेशन चेंज नहीं करती बस आंखों के अंदर कुछ एक कुछ चमक आती है चमक आती जाती है कुछ बदल जाता है लगता है कुछ अच्छा, शटर मुझे गिरा है ना- शटर मुझे- उठा है कुछ मुझे इस ड्रामे में सबा की परफॉर्मेंस पामाल केस नंबर 9 दोनों से ज्यादा अच्छी लग रही है आई एम एंजॉयिंग दिस मोर कैरेक्टर बनाया है ना There's वो much more बहुत to अच्छे do. थे There's so लेकिन much more to ये मुझे लग रहा है कि ज्यादा मुश्किल कैरेक्टर है हाँ, ये मुश्किल है बिल्कुल। हाँ वो मुश्किल नहीं था Swinging है, बीवी रोना ये वो बचपन से हम करते आ रहे हैं लेकिन ये क्रिएट किया गया है कैरेक्टर तो एक कैरेक्टर को क्रिएट करके परफॉर्म करना सबा ने हैज डन अमेजिंग जॉब और आपके टेलर को भी 10 नंबर में दूंगी आपको भी 10 नंबर सबा और उस्मान मुख्तार मुझे कोई सूट नहीं किया मुझे आई वाज नॉट लाइक कुछ कहना के चाहिए ना कि बस इम्प्रेस्ड या कोई खुशी हुई उनको देख के कोई नहीं भी तो कोई कैरेक्टर आगे impact खुलेगा ना अभी तो नहीं इवन लुक वाइज ये वो ही हैज टू डू समथिंग विद हिज लुक्स कुछ हेयर चीज़ें कुछ बदलना पड़ेगा उस्मान को अब अपने हाई टाइम ही हैज टू वर्क ऑन हिज लुक्स हमारे सारे एक्टर्स बड़ी मेहनत करते हैं नहीं मुझे मेरा उसको भी मेरा उस्मान नादिया एक मुख्तार सवाल है को आपसे थोड़ा अपने बाल नहीं हर चीज़ पे बाल कपड़े चीज़ें ऑन द एंटायर लुक आप कह रहे हैं पिछले ड्रामे से मुख्तलिफ होना चाहिए था मुख्तलिफ होना चाहिए बाल कितना वो नमीर को देखो कितना उसने भी एकदम अपनी लुक चेंज की एक इवेंट के लिए बाकी भी हमारे लड़के करते हैं अपना ख्याल लुक्स कपड़े हिज क्लोथ्स आर द सेम लुक इज़ द सेम आप किसी भी ड्रामे को देख लो आपको उस्मान मुख्तार विल लुक द सेम वो मुझे नहीं पसंद मैं कहती हूँ कि आप चेंज आई वुड लाइक दैट तो इसलिए जब वो आए तो कोई ख़ास कोई ऐसा कोई बोलने का अंदाज चलने का अंदाज कोई फ़र्क नहीं था कितने नंबर देंगे आप उस्मान मुख्तार और सबा कमर को उस्मान मुख्तार का आगे बस 6 क्योंकि बहुत कोई इम्प्रेसिव था नहीं
और सबा को सबा हर हफ्ते ही जीतती हैं, अभी भी बहुत इम्प्रेसिव। लेकिन फिर साथ में और भी हमारे नादिया अफगन भी हैं, उसको उनका ही बहुत कमाल काम था। आई विल गिव सबा को इस हफ्ते के लिए 9, बट वैसे तो शी इज़ ऑलवेज अ 10। सादिया इमाम। अच्छा, बिल्कुल सही कहा नादिया ने। उस्मान मुख्तार का इस दफ़ा ऐसे कोई इतना काम था नहीं, और वो आए, सिर्फ दुआ पड़ी, एक लुक थी, उस लुक में बहुत कुछ हो सकता था जैसे सबा ने किया। वो लुक सबा की तरफ से ऐसी कमाल आई थी। काश आपकी लुक में भी एक हसरत होती, एक माफ़ी होती, एक ख्वाहिश होती कि मैं नादिम हूँ उस चीज़ के लिए जो मैं नहीं कर सका। नदामत भी नहीं मुझे उस लुक में नज़र आई। बड़ी फ्लैट लुक थी और बिल्कुल वही पामाल वाला मुझे कैरेक्टर नज़र आ रहा था। तो इसलिए मुझे कोई इतना उनका काम, क्योंकि एक ही कैरेक्टर के लिए अगर हमें शेखुपुरा से आई बच्ची याद रह सकती है, तो हमें आपका काम क्यों नहीं याद रहा। तो वो तो बिल्कुल इसको आपसे हट के पर्सनली नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आई तो मेरी तरफ से भी 6 है। और सबा यू आर ग्रेट, मतलब तुमने जितनी परतें अपने कैरेक्टर की खोली हैं, जिस तरह तुम जहाँ आरा को लेके चल रही हो, जिज्जी से किसी को भी प्यार हो सकता है, किसी को भी नफ़रत हो सकती है, किसी को भी गुस्सा आ सकता है, क्योंकि ये तुमने पोर्ट्रे किया है। और ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए बड़ा कमाल है, क्योंकि हमारे पास एक वो होता है कि जी हमने 10 नंबर देने, जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस हो, तो तुम ऑलवेज़ हमारे लिए 10 पे खड़ी हो। लेकिन इस पर्टिकुलर इन 2 एपिसोड के लिए दिल तो मेरा बहुत है, लेकिन मैं चाहूँगी मैं यहाँ रोकूँ, 9.5 दूँ, क्योंकि आगे चल के फिर तुमने 10 पे आके खड़े हो जाना होता है ना। महीना जी। सो सबा जो वेरिएशंस देती हैं, जैसे नादिया ने कहा, सादिया ने कहा, इसमें इट इज़ अमेजिंग। एंड द थिंग इज़ दैट वेरिएशंस देने में आपको याद भी रखना है कि पिछले सीन में आपने क्या किया था। अब उस सीन से आप कैसे आते हो इस सीन नेक्स्ट सीन पे, और उस सीन से आप कैसे जाते हो नेक्स्ट सीन पे। तो ये पूरा जो आपका एक ग्राफ होता है एक एपिसोड का या एक सीन का, वो मुझे लगता है कि इसने माहिर किया हुआ है। शी नोज़ हाउ टू डू इट, शी नोज़ हर स्क्रिप्ट, शी नोज़ हर कैरेक्टर। यू कैन सी दैट शी डज़ नॉट एक आउंस भी उसने ये नहीं कहा कि अच्छा चलो आई लेट दिस वन गो, एक्सेप्ट यू फेल्ट दैट शी हैड टू मच मेकअप ऑन। मैंने तो बिल्कुल नोटिस नहीं किया, मुझे एकदम से स्टार्क डिफरेंस क्योंकि वो लगा। स्लो मोशन में आ रही थी ना, हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा था कि बालों के कर्ल्स और दुपट्टा यूँ है। जब आप किसी, स्पेशली जब खवातीन जब इस तरह की अमवात जहाँ पे वफात हुई भी हो किसी की जाती हैं, तो उन्हें बड़ा सर पे दुपट्टा मुंह यूँ छुपाया हुआ होता है कि मर्द हज़ार बैठे हैं। नॉर्मली ये मैंने देखा है जनाजों पे। सो मुझे जो जिस सीन में उसको पता चलता है कि फिर उसकी दोस्त फ़ोन करती है, और उसके बाद जो मुझे तो काफ़ी डिफरेंस लगा मेकअप में, फ्रॉम देयर टू द सीन शी एक्चुअली वॉक्स इनटू दैट। आई थिंक द डायरेक्टर डिड एन अमेजिंग थिंग ऑफ इनको मिलाना कैसे था इन दोनों को, वो आई थिंक बहुत अच्छा क्योंकि किया मुझे था ना कि वहाँ पे एक और funeral बात पे- फील हुई थी कि उसकी दोस्त ने भी कहा था कि जब वहाँ पे तुम्हें देखेंगे तो वो सारे खानदान वाले आए होंगे, और हाँ, अगर आप एक delete पास रह चुका है, then you definitely cover your mouth because No, you but that is why धड़ल्ले से आई है ना। वो that is why अपना बच्ची जो है हमारी इसमें एक थी पाकीज़ा में, उसने अपना मास्क उतारा है कि जब आप you're saying to hell with you, this is my father and who are you to stop me. That is why she's come with that attitude. Otherwise तो अगर आप छुप छुपाए आएंगे तो फिर तो आपको मारा जाएगा, और वो तो अब वो औरत नहीं रही ना। वो this is what I feel कि she's changed from that woman. मुझे यहीं पे फील हो रहा था कि या तो उसका मकसद एक होता है कि मैंने बाप को अपने देखना है, हाँ, तो उसने नहीं देखने दिया। नहीं तो फिर तो वो अपने तरीके से आएगी ना कि अपना इतनी स्मार्ट तो है वो कि मैंने अपने बाप को कैसे देखना है, मैं लाजदार करना है, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। अपने भाई को भी कहती है कि मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। When you don't want drama, then you should cover yourself and you come and Not watch your father and necessarily. just go. Otherwise, if you want to agree make a statement, I agree to disagree. I मतलब agree to disagree. in my mind हाँ. मुझे था कि अगर Because I have seen women at funerals with makeup on. I've seen it. I mean, it's because a lot of people just rush from what they are doing. और वो तो चेंज भी नहीं करते, बिकॉज हम लोग कहते हैं ना भाई इतने शौक कपड़े क्यों पहने हुए, वो तो आप सोच भी नहीं रहे होते ना कभी। सो एनीवे, so I saw the change. Obviously मुकरम didn't, but उसका जो एक coldness, उसका depression, उसका जो जब न्यूज़ मिलती है बाप की, I thought that scene was just brilliant. The way she go, because
बाप उसका था कमीना आदमी, आई मीन उसके साथ कोई लव लॉस एज सच था नहीं, उसने खैर कभी कमीना भी कोई छोटा वर्ड है जो उसके हाँ साथ उसने कभी कोई इनकरेजिंग वर्ड्स इस लड़की को दिए नहीं, सिवाय माँ से वो सुनती थी एक दो दफ़ा कि काश मेरे बेटे इसकी तरह होते, व्हाट इज जीजीज एक्चुअली जहाँ आ रहा जहाँ की तरह होते। लेकिन आपका जो जिस पेरेंट से आपको लव नहीं मिल रहा होता, आप चाहते हैं कि वो पेरेंट आपको लव करे बिकॉज आपको वो रिकग्निशन चाहिए होती है, एंड इट वाज दैट लॉस ऑफ रिकग्निशन। और वो माँ ने कहा है ना, एक दफ़ा जाके अपने बाप को देख लो, एंड दैट वाज दैट लॉस कि आई डिडंट गो एंड सी द फादर, एंड देन हाउ शी क्राइज, एंड देन बट हर होल डिमीनर, और उसके बाद से उसका मेकअप बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो रहा है, विच आई थॉट वाज वेरी गुड। लेकिन उसकी एंटिक्स और उसका जो तमाशा है वो कंटिन्यू रहेगा। फॉर मी सबा इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन दिस, एंड फॉर मी शी इज़ अ 10। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,912 हुए हैं और सबा कमर के हिस्से में आए हैं 4,516, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। वेरी वेल डन। और अगर बात की जाए मेल एक्टर की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,607 और इनकी उस्मान मुख्तार के हिस्से में 784% बनते हैं, मैंने 0.4। उस्मान मुख्तार के बारे में कुछ बोला ही नहीं। चलें आप उस्मान मुख्तार के बारे में। Sorry. नंबर भी नहीं हाँ। मैंने नंबर भी हाँ। नहीं दिया। बेटा कॉफी दे दो। उस्मान इज ऑल्सो 6 फॉर मी, बिकॉज उस्मान का कोई ऐसा काम नहीं आया और ना उसने अपना कैरेक्टर हमें व्हाट्स आई थिंक वो मार्जिन ही नहीं आया अभी कुछ लेकिन काम। उसने नहीं, कोई कुछ impress किया भी भी नहीं नहीं ना। किया। शी इज राइट, किया कोई नादिया इज ऐसी- राइट कि उसने कुछ एफर्ट नहीं की। उसने बाल मुझे जरा से उसके डिफरेंट लगे, और आई थिंक वो मूंछ जब उसकी वो दिखाया था, हाँ जब उनका पास दिखाया था, उसमें उसने बाल किए हुए थे ऐसे। अच्छा, आई विश वैसे ही रखता, बट आई थिंक उसमें देयर इज जस्ट नथिंग दैट stood out, nothing in his performance or anything that stood out. Maybe आगे जाके, and I do agree, Usman is a very very fine actor, but he needs to work on himself and he needs to wear the right clothes. He needs a good designer. जीजी का टेलर थोड़ा सा इनको प्लीज जरा लेंड कर दें। नहीं, तो जी ये वो तो बहुत complete हुआ टाइट कपड़े, ड्रामा बहुत बात है, सीरियल, उनको भी जरा फिटिंग ही चाहिए। नहीं, थोड़ी सी fitting बेहतर। नहीं इसके चाहिए। कपड़े लूज है ये बहुत। कंप्लीट No. हुआ ड्रामा No. सीरियल मोहम्मा का रिव्यू।